गुड इवनिंग छात्रों। विनय बायो क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि जो कुछ बच्चे सुबह में मैं कुछ चैप्टर आपको कंप्लीट नहीं करा पाया, तो उसमें मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुबह में हम लोगों ने चर्चा डिस्कस किया था यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, यू बैक्टीरिया एक्चुअली ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। उनमें जितनी भी बैक्टीरिया की विशेषताएं चाहिए सभी उसमें मिलती हैं। सेल वॉल मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, और आपका फीडिंग हैबिटेट होगा। ये बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में ब्लू ब्लू ग्रीन अलगी आते हैं जिसकी मैंने चर्चा की थी सुबह में, जिसमें नोस्टोकेना बेना जैसे माइक्रोब्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म की वजह से अपना सिंथेसाइज करके बाय द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन यूवी के द्वारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म के द्वारा अपना फूड सिंथेसिस कर लेते हैं। और इसमें हेट्रोट्रोप जो होते हैं वो बेसिकली डिपेंड होते हैं डी एंड डेके मैटर पे। ठीक है, तो उसमें केमोहाइड्रोट्रैक भी होते हैं, केमोथेंटिक भी होते हैं, और टोटली डिपेंडेंट टू होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं। क्लियर। और इसमें एक और हम डिस्कस कर ले हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की और क्या खासियत होती है। बेसिकली डिकम्पोज और डीकडाई मटेरियल होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। इनका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, टोटली होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं और अपने दिनचर्या को पूरा करते हैं। इसमें बहुत से बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, जैसे मिल्क में जो हम कर्ड बनाते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस लैक्टी जो होता है वो भी हमारे लिए इसी का हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया फीडिंग हैबिट होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसका यूज़ हम लोग एंटीबायोटिक्स और बहुत से वैक्सीन बनाने में यूज करते हैं। इनका भी नेचर उसी तरीके का होता है, जिसको हम लोग स्पेशली फीड दे करके आपको बायोरिएक्टर चेम्बर में डेवलप करके कॉलोनी डेवलप करके उसके एंटीबॉडी और जो सीक्रेट करते हैं जिसकी हमारे बॉडी की नीड होती है फॉर बूस्टिंग और फाइटिंग बिहेवियर के लिए, उसे हम बनाते हैं। इनका मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन होता है, स्पोरिलेशन भी होता है किसी किसी में। बाइनरी फिजन बहुत कॉमन फिनोमेना है बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरियल बिहेवियर का। इसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन आपस में क्या करते हैं कि जैसे एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया में जब कन्वर्ट होंगे तो बैक्टीरिया आपस में एक बीच जगह में फ्यूज करेंगे, टूटने की कोशिश करेंगे। ऑल और सेल मैकेनिज्म होता है। क्लियर। उसके बाद सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपस में क्रम करेंगे, क्रम करके उनके जो न्यूक्लियर मटेरियल जिसकी मैंने चर्चा की थी डीएनए होता है जो, वो आपस में वो जुगलेट करके डिवाइड करेगा और एक्सचेंज करके एक से दो सेल्स में बढ़ जाएगा, दो बैक्टीरिया में बढ़ जाएगा। इस तरीके से अपना जनरेशन को फॉलो करते हैं। इसी में एक और आता है माइकोबैक्टीरिया। ये अपने नीट के लिए भी काफ़ी आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, और +2 एग्जाम में भी आपको काफ़ी कॉपरेट करेगा। माइकोबैक्टीरिया या इसको माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा में एक खास कैरेक्टर क्या है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेल वॉल की बिहेवियर नहीं होता है, सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसलिए इसका शेप हमेशा चेंज होते रहता है, कोई एकदम फिक्स सेल नहीं होता है। मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी है इसको। ठीक है, इसको हम लोग सबसे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। पीपीएलओ जिस निमोनिया एक होता है, ये माइकोप्लाज्मा में आता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर लेते हैं। क्लियर। और सबसे बड़ी खासियत है कि हाईएस्ट पैथोजेनिक बिहेवियर प्लांट और एनिमल में माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट आ जा रहे हैं आपका किंगडम प्रोस्टिया में। ठीक है, प्रोटिस्टा बोलते हैं, जिसमें प्रोटोजोन का मैंने चर्चा किया था। प्रोटोजोन मोस्टली सब आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या खासियत है, ये भी सिंगल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इसमें और क्या खासियत होती है, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म होता है। फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म इसमें होता है, बायोलॉजिस्ट ने उनको समझाया भी है। इसमें मॉर्फोलॉजी में कुछ कुछ इसकी फर्क क्या क्या रहता है बता दे रहे हैं। इसके कुछ कुछ ग्रुप है, जैसे कायरोफाइट्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए हैं, यूग्लिनॉइड्स हो गया, स्लाइम माउट्स हो गया। ठीक है,
प्रोटोजोन्स आते हैं, इसमें बहुत से प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। ये प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वेटिक नेचर के होते हैं, मोस्टली सब ज़्यादातर फ्लोटिंग करते हैं। इनके मॉर्फोलॉजी में इस तरह का दिखता है कि यार आसानी से आपको अडॉप्ट कर लेते हैं, और ऐसा बनावट होती है बॉडी का, उनका सेल्स का, कि इसलिए दे कैन फ्लोट इट क्लियरली। ठीक है। इनके और क्या खासियत होती है कि ये प्लांट एनिमल फंजाई के साथ भी अपना रिलेशनशिप बना लेते हैं, प्रोटिस्टा ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और इनके जितने भी मेम्ब्रेन्स ऑर्गन्स जो हैं, सेल्स ऑर्गन्स होते हैं, वो बहुत एडवांस होते हैं और सब बिहेवियर को फॉलो करते हैं। ठीक है। इसमें सब फ्लैजिला सीलिया जैसा भी कैरेक्टर मिलेगा, क्योंकि आप फ्लोटिंग नेचर के मैंने डिस्कस भी किया, इजली फ्लोट करते हैं और मूव करते हैं, तो ये जो सेलुलर ऑर्गन है इसको मूव करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल बिहेवियर दोनों मिलता है, जिसमें बाइनरी फ्यूजन, मॉड्यूलर फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन की विशेषता पाई जाती है। इसी में प्रोटोजोन में मैंने अभी जैसे चर्चा किया था, इसी का एक ग्रुप आता है काइरोस्पोरोफाइट्स। काइरोस्पोरोफाइट्स भी इसी का प्रोटिस्टा में ही आता है, जिसमें इसमें गोल्डन अलगी जिसको बोलते हैं, डाइटम्स में आते हैं, गोल्डन से अलगी आते हैं। ठीक है। फ्रेश वाटर में मोस्टली मिलते हैं, मेरीन एनवायरनमेंट में भी ये मोस्टली देखने में मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इजली फ्लोट करके इधर से उधर फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन के साथ आसमान में ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म होता है। और क्या खासियत है, ओवरलैपिंग सेल करते हैं। ठीक है। एक सेल्स दूसरे सेल्स पे, या एक कोशिका दूसरे कोशिका, जो एक मतलब सेलुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ओवरलैपिंग करके एक दूसरे पे परत चढ़ाए रहते हैं। इस तरह के लोग इस तरह बना देते हैं। सोप बॉक्स जैसा होता है ना, साबुन की टिकिया में साबुन को आपस में रखते हैं, सोप बॉक्स जैसा बिहेवियर बना लेते हैं। ठीक है। एक खासियत क्या है, जितने भी डाइटम्स होते हैं ना, डाइटम्स समुद्र में जो होते हैं सबसे ज़्यादा रिचेस्ट अमाउंट में यही पाए जाते हैं डाइटम्स। ध्यान रखिएगा, नेट में पूछ सकता है। रिचेस्ट अमाउंट ऑफ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ये प्रोटिस्टा का काइरोस्फाइट्स हैं, जो डाइटम्स जिसमें आते हैं। लार्जेस्ट ग्लोबली सी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्लोटिंग नेचर के होते हैं। इनका बहुत सारा मेडिसिनल यूज भी है, सिरप बनाने में, मोस्टली सब पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है। सबसे एक क्वेश्चन और आ सकता है नीट में कि चीफ प्रोड्यूसर कौन सा ऑर्गेनिज्म में, समुद्र में, सी में, ओशन में, हु इज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, तो इसका आंसर होगा डाइटम्स। ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब हम डाइनोफ्लैजिलेट, इसी में एक और जो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, इसमें एक डाइनोफ्लैजिलेट भी होता है। डाइनोफ्लैजिलेट की खासियत क्या है कि डाइनो, ठीक है, दो फ्लैजिला होगा, आपस में कैविटी में जुड़े रहेंगे। मोस्टली ये मेरीन बिहेवियर के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म काफ़ी डेवलप रहता है इसमें। ये येलो में हो सकते हैं, रेड में हो सकते हैं, ग्रीन होंगे, ब्लू होंगे। इस तरह का कलर जनरेट पिगमेंट होता है, पिगमेंट के द्वारा अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं सेलुलर फंडामेंटल आइडेंटिफाई करने में। क्लियर। टू फ्लैजिला मैंने बता दिया, इसलिए इसका नाम होगा डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है गोनोकाइडोक्सी, गोनोकाइलोक्स नाम एग्जाम्पल है, कॉमन मिलता है आपको सी में। जब भी कभी मौका मिला आप जाइएगा तो देखिएगा, चाहे एग्जाम्पल के तौर पे म्यूजियम्स, एनिमल म्यूजियम्स में भी रखे रहते हैं देखने के लिए। इसी को डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूफ्लेजिनॉइड्स। यू फिर ट्रू आ गया, यू मस्ट ट्रू हो गया। ऑर्गेनिज्म के ये भी वाटर फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। स्टैंक ये मोस्टली कहाँ पाएंगे, स्टैंक वाटर में, रनिंग वाटर में नहीं मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। खड़ी हुई अवस्था में जब पानी रहेगा, तालाब उलाब जैसा हो गया, फ्रेश वाटर में होते हैं ये। ठीक है। इनमें प्रोटीन रिच बाइलेयर देखने को मिलता है। इसमें भी दो फ्लैजिला हो सकते हैं। ठीक है। एक लंबा सा हेयर सा टेल निकले रहता है, यूग्लिना। यूग्लिना अपना नाम सुना होगा, यूग्लिना जिसको बोलते हैं, यूग्लिनॉइड्स इसको फैमिली में हम लोग डाल देते हैं। एग्जाम्पल इसका यूग्लिना बहुत कॉमन है। ठीक है। पैथोजेनिक भी होते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करते हैं, बहुत से हरे प्लांट में भी इनको पैथोजेनिक बिहेवियर में देखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स क्या होता है कि नाम से ही लग रहा है कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता होगा, मोल्ड बिहेवियर का, स्लाइम टाइप का। ठीक है।
पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया जैसा कैरेक्टर्स है, दैट मीन्स ये आपको क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक बिहेवियर के होते हैं। बॉडी मूव करता है ट्विंग मूवमेंट की तरह, जैसे घसकती है ना, आप कछुआ को देखे होंगे, धीरे धीरे घसकता है पूरा बॉडी को लेकर के, ट्विंग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। इनका जो बॉडी कंडीशन होता है इसको प्लाज्मोडियम से हम लोग डिफाइन करते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करता है, जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है ना उसको प्लाज्मोडियम करती है, ठीक है। इसका फ्लोटिंग बॉडी जो होता है उसमें स्पोर बियर करता है, ठीक है। इसमें ट्रू वॉल होता है, ठीक है। इसमें एक और खासियत होती है, ट्रू वॉल बिहेवियर की वजह से दे कैन सर्वाइव मल्टीपल और मेनी ईयर्स टू ईयर्स। यदि इन्वायरमेंटल डिफेक्ट भी होगा ना दे कैन सर्वाइव इजिली। क्लियर, इसमें खासियत होती है। इनके जो स्पोर जो है डिस्पर्स होते हैं हवा के वेव और पानी की वेव के द्वारा। करंट जो बनता है उस आधार पर डिस्पर्स होकर के अपनी फर्दर जनरेशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक होगी बात। अब हम आ जाते हैं प्रोटोजोन्स पे, ठीक है। प्रोटोजोन्स का मैंने डिस्कस भी किया था, जो आजकल कॉमन देखने को मिलता है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोफ होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोफ होते हैं। लाइफ इन प्रीडेटर्स पे रहेंगे या पैरासाइटिक बिहेवियर पे रहेंगे। इनका दो नेचर होता है, इधर प्रीडेटर्स बन के रहेंगे या पैरासाइटिक नेचर के रहेंगे, हेटेरोट्रोफ होंगे, ठीक है। पहले समय में जब क्लासिफिकेशन नहीं होता तो इसको लोग एनिमल किंगडम में एनिमल्स हम इसको मानते थे, ठीक है। इसमें इसके 4 मेजर ग्रुप हैं प्रोटोजोन्स का। एमोबाइड प्रोटोजोन्स, ठीक है, जैसे अमीबा हम बता देते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसके एग्जाम्पल बता दिया, अमीबा, मेरीन भी बहुत से आते हैं। इसमें जो मेरीन में मिलते हैं वर्ड्स में उसमें सील का सेट होता है, ठीक है। सिल्कल मटेरियल का फ्लोटिंग सेट कवरिंग होता है। अमीबा हिस्टोलाइट का एक पैरासाइटिक इन्फेक्टिव एजेंट है हाथ में, जैसे एमेबिक डिसेंट्री हम बॉडी में होता है, ये आप इसमें आता है, ठीक है, एंटमीबा कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, उसमें फ्लैजिला होगा, ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं। है फ्लैजिला जिसका होगा पैरासाइटिक नेचर के, तो बता ही दिया मैंने, डिजीज प्रोड्यूसिंग है, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा एक डिजीज होता है, ट्रिप्नोसोमेसिस होता है, ठीक है। इस क्लास में फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आते हैं। एग्जाम्पल के साथ नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है सिलिएटेड प्रोटोजोन, उसमें बॉडी में सीलिया भरे होंगे, इंटायर बॉडी में छोटे छोटे सीलिया भरे होंगे, ठीक है। ये भी पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, हाँ, थाउजेंड ऑफ सीलिया, मिलियन ऑफ सीलिया होंगे, ठीक है। इसमें गिलेट होता है, फीडिंग हैबिट करेंगे ना गट फॉर्मेशन बनता है, गिलेट बना होता है। ये भी काफ़ी वाटर बॉडीज़ में इजली फ्लोट करते हैं। इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है। पैरामीशियम बायोलॉजी में एनिमल किंगडम में पहले आता था, प्रोटोजोन्स में इसमें आ गया, प्रोस्टिटा में आ गया है, ठीक है। इसका पैरामीशियम बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सिलेटेड प्रोटोजोन्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्पोरोजोआ, स्पोरोजोन्स भी जिसको बोल सकते हैं। स्पोरोजोन्स मतलब जो स्पोर बियरिंग प्रोटोजोन्स है, क्लियर। इसमें स्पोर जनरेट करते हैं, इन्फेक्टिव एजेंट जो होता है ना, जो तो बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स का कॉमन कैरेक्टर है, इन्फेक्टिव होगा, पैरासाइटिक होगा, हेटरोट्रोपिक मोटर म्यूटेशन होगा। ये स्पोर जनरेट करके अलगी स्टील में अपना लाइफ स्टाइल पूरा करते हैं, स्पोर जनरेट करके अपना लाइफ स्टाइल को पूरा करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम आपने सुना होगा, इससे मलेरिया होता है, मलेरिया का वेक्टर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, जो मलेरिया करता है। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है स्पोरोजोन्स होता है। माइक्रोस्कोपिक बहुत फाइन्स होते हैं जो कैरी करते हैं इन्फेक्टिव पैथोजेंस को फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन आरबीसी सेल्स, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर हम मिलेंगे आपको, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा हमारा आज का वीडियो, कल फिर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।